पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। Panchamrita Rice presents Food Mania. Hello, we are back again in Prudent Media. तो आज सोच रहा हूँ क्या करूँ। एप्रन तो डाला हूँ, बट आज today I'm not making anything. I have a very celebrity lady, Chef Ballu. Herself a vegetarian, but cooks fingerlicious non-vegetarian stuff. Mutton, chicken, seafood. I requested her from her busy regime. मैंने कहा मैडम थोड़ा टाइम निकाल के हमें भी कुछ रेसिपी बताइए. So I'll just introduce her. Ma'am. Hello, chef. Welcome. So that's Chef Ballu happens to be the owner also of this place. Pure vegetarian lady, पता नहीं कैसे बनाती है, but makes vegetarians, non-vegetarian stuff. मुझे तो बड़ा मजा आता खा के. I asked her कि मैडम क्या बनाओगे? बोलते नहीं, आप जब आओगे सब तैयार हो जाएगा बताऊंगी. मैडम क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ गोश्त बेलीराम. गोश्त बेलीराम? हाँ जी. नाम तो सुना हुआ है, इतना पता है कि कहीं पंजाब का डिश है. हाँ जी, खाया भी है, पर आज तक पता नहीं कि होता क्या चीज़ है. थोड़ा इसका क्या, व्हाट इज द हिस्ट्री कुछ? सर, बेलीराम गोश्त जो है ये इसके पीछे दो स्टोरीज हैं. एक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के जो खनसामा थे उनके लिए स्पेशली बनाते थे, और दूसरा कहा जाता है कि लाला बेलीराम जो पाकिस्तान से थे, लाहौर में, वो इस मटन को बनाते थे. अब इन दोनों में से कितना कौन सा सच है ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज भी लाला बेलीराम को पाकिस्तान में मटन के लिए याद किया जाता है. आप ये मटन के साथ बना रहे हैं, पर मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स दिल्ली में देखा वो चिकन के साथ भी बनाते हैं. आई डोंट नो, अब मुझे खुद नहीं पता बिकॉज़ आई एम नहीं, चिकन के साथ अभी क्योंकि लोग ज़्यादा चिकन खाने लग गए हैं तो हर चीज़ को चिकन के साथ बनाने की कोशिश की जा रही है. रेड मीट करके भी. लेकिन जो बेसिक वो है, जो असली रेसिपी है वो मटन के साथ है. मटन के साथ. ओके, शुड बी इंटरेस्टिंग. ओके मैडम, शुरू करते हैं. बिल्कुल. तो बताइए क्या करना है. यू नीड माय हेल्प. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, फाइन. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. क्या तो आपने, हम यू सबसे कैन स्टार्ट. पहले हमने यहाँ पे मटन लिया, तो हमने इसमें गोल बोटी ले लिया है, एंड वी हैव टेकन सम चॉप्स, लाइक उसको करी कट में बेसिकली हमने करी कट यूज करेंगे, ऑल मिक्स कट्स. बट दिस लुक्स टू बी ए वेरी टेंडर मटन लग रहा है देखने में. कितना अच्छा पिंक कलर है, इट्स पिंक इन कलर. हाँ जी. तो अभी विल स्टार्ट मैरिनेटिंग दिस मटन. तो इसमें क्या है, आप क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? हाँ, पहले बताइए. मैं वही बता रही हूँ आपको. हम इसमें ब्लैक कार्डेमम डालेंगे, मोटी इलायची. ओके. और फिर इसमें हम 5-7 ब्लैक पेपर डालेंगे. ब्लैक पेपर. नॉर्मली बेलीराम जी जो कहते हैं वो ग्रीन कार्डेमम यूज नहीं करते थे, बट जस्ट टू गिव लिटिल मोर फ्लेवर. ओके, फ्यूजन. या ग्रीन कार्डेमम आल्सो. यस, ग्रीन कार्डेमम. एंड विल पुट 2-3 लौंग. लौंग डाल रहे, क्लोव डाल रहे. दैट्स इट. ओके. उसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे. तो मेन काम इसमें रहता है कोरिएंडर का. तो विल पुट कोरिएंडर पाउडर है. यस, दिस इज कोरिएंडर पाउडर. सो विल पुट कोरिएंडर पाउडर एंड देन लिटिल बिट लाल मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर. स्पाइसी है. यस, स्पाइसी चिली पाउडर. गुंतूर जो आता है ना आंध्रा का. एंड देन विल यूज देगी मिर्च जस्ट टू गिव. कश्मीरी देगी मिर्च. नो, कश्मीरी. हाँ, देगी मिर्च ना. या देगी मिर्च. हाँ. So this will give nice color to it. And then we'll use turmeric powder a bit. अभी हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, होल मसालास. अच्छा, तो ये मतलब दालचीनी जो सिनेमन. दालचीनी, सिनेमन. Then bay leaf. ओके. And then पहले थोड़े मैंने डाल दिए थे ब्लैक पेपर एंड ऑल. अभी जीरा हम अभी नहीं डालेंगे. जीरा जब हम इसको फ्राई करेंगे उस टाइम पे यूज करेंगे. So now what do we do? We mix it? Yes, we'll put ginger garlic paste. Okay.
So ginger garlic paste also is going there. Yes. We'll just break green chilies because this is very simple. बहुत ही सीधा साधा मटन है. इसमें आपको कोई hard and fast rule नहीं है. अच्छा, थोड़ा shredded julienne of ginger. Yes. And we'll put sliced onion, julienne. Oh, interesting, huh? मतलब you're putting whole things, huh? Yes, everything together. और जो इसका मेन बेस रहेगा वो है कर्ड, दही, वो हम इसमें डालेंगे. Yes, I'll use this for that. So, thank you so much. This is hung curd. No, this is normal curd. Normal curd. Yes. तो अगर हमने हाफ किलो मटन लिया है तो अराउंड 1 कप ऑफ कर्ड. Okay. Half kilo mutton. A cup of curd. A cup of curd. और Not अगर hung curd, आपको normal curd. Normal curd. अगर आपको और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो you can put more onions and curd into that. Accordingly, you have to increase the masalas. Okay, got it. Okay. Otherwise, वो thick उसमें ही रहता है, उसका पतला ग्रेवी नहीं रहता है. So, madam, now you are marinating this, ये आप कर रहे हैं. हाँ जी. तो इसको marinate के बाद कितनी देर के लिए, can you tell our viewers, कितनी देर के लिए रखना होता है? See, देखिए, आप अगर overnight रखेंगे तो it will taste better. Okay. तो आप पूरी रात रखें तो वो उसके अच्छे से फ्लेवर्स निकल के आएंगे. अदरवाइज आप 2-3 घंटा भी मैरिनेट करें तो चलेगा. चलेगा. हाँ जी. So what Chef Ballu is telling कि ओवरनाइट करेंगे तो अच्छा है, बट 3 घंटे अगर करेंगे तो चलेगा, बट बेटर फॉर ओवरनाइट. Yes. So now we keep the marinated stuff. So we are keeping it for overnight. Overnight. Okay, now as you know, chef is making this Beliram gosht, and साथ में she is making this wonderful Panchamrita long grain rice, and उन्होंने बताया कि she is making some onion rice, थोड़ा मसाले वगैरह डाल के पंजाब में, like she said me, so let's see what she is making. Must be very interesting. कहता है कि ये बेलीराम के साथ बड़ा अच्छा है. So madam, tell us now what are we doing next, chef? अभी हमने ये अच्छा, now one more thing, कि आपने ये मैंने देखा सबसे पहले ये ले आए, ये किस लिए लाए हैं? ये पहले जो ट्रेडिशनल खाना बनता था पुराने टाइम में, वो पीतल के बर्तन में और चूल्हे के ऊपर बनता था. उसका स्वाद कुछ अलग रहता था. नहीं, ये तो है, मैंने दादी को बनाते हुए देखा है. जी, लेकिन अभी क्या, अभी हमारा थोड़ा फास्ट सिस्टम हो गया है. AI. तो हम गैस, हाँ जी, तो गैस यूज कर रहे हैं. So अब क्या कर रहे हैं हम? अभी हम जो बेलीराम मटन है वो प्योर घी में बनता है. Okay, so तो वी आर clarified butter, pure ghee. और बट इसमें घी में कुछ कंजूसी नहीं करना है. अच्छा, तो वेस्ट लाइन नहीं देखना है. So don't watch your waist line, Yes. बेलीराम खाना है तो. अगर आपको बेलीराम खाना है, once in a while you can have it. So you'll be making it on a high flame or a? नहीं, पहले हाई फ्लेम में इसको गरम करेंगे. So you'll be making it on a high flame, huh? Yes. Okay. So she's put. आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं. Okay. अच्छा मस्टर्ड ऑयल में भी बनता है. मतलब जो नॉर्थ में, पंजाब में बनता है. लेकिन जो ट्रेडिशनल वो है बेलीराम का, वो देसी घी में ही बना है. Okay. तो इसलिए मैं अभी देसी घी यूज कर रही हूँ. अगर किसी को मस्टर्ड ऑयल यूज करना है तो वो कर सकते हैं. तो लाइक शेफ इज टोल्ड कि मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट वो कह रहे हैं कि पंजाब में दे गेट कच्ची घानी का अच्छा पंजेंट, वो भी यूज कर सकते हैं, बट कह रहे कि शी मेक्स इट दिस वे एंड यू कैन मेक इट बोथ द वेज. तो कह रहे हैं ना कि एक रंजीत सिंह एंड 2 डिफरेंट रेसिपीज. तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देसी घी का खुशबू भी आने लग गया, भूख भी लगने लग गई. तो मैडम आप क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट मसाले हमने उसमें डाल दिए हैं, तो हम इसमें सिर्फ जीरा डालेंगे, अराउंड 1 स्पून. सो क्योंकि जीरा 1 टीस्पून. खड़े मसाले हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं. और ये क्या है मैम? ये हमारे पास क्रश धनिया है जो इसका मेन, जो इसको फ्लेवर देगा. तो ये हम 2 बार में डालेंगे. तो ये क्रश धनिया जो है ये रोस्ट किया हुआ है कि नहीं, ये रोस्टेड विदाउट नहीं है. रोस्टेड? हाँ जी. सो क्रश्ड रोस्ट नहीं करना. उसको ज्यादा पीसना नहीं है. उसको जैसे एक खुरदरा, तो वो एक का जैसे आप समझ लीजिए 4 या 5 टुकड़ा हो गया. ओके, नहीं मैं वही देख रहा था. मैंने कहा तो ये हम थोड़ा फर्स्ट आई गॉट कंफ्यूज्ड. मैंने कहा ओरेगेनो बेलीराम में तो नहीं, इसमें हम तीनों तरह का धनिया यूज करेंगे. तो अभी ये हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें. इसको बाकी 3 तरह का धनिया. हाँ जी, ग्रीन, पाउडर एंड क्रश्ड. सो दीस आर
द मेन मतलब जो मसाले है इसमें यही है. जी. तो अभी हमने So you want the flame to be put on high flame? नो इट्स फाइन. All fine, no? तो जल जाएगा. तो अभी हम इसमें डालेंगे अनियन जूलियंस. हमने पहले अनियन इसमें भी डाला है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं. अच्छा मैम, ये जो मटन है, हाँ जी. so now I see this mutton जो आपने overnight का है, जी. so this is that after that overnight. यस. Could we just show it to our viewers? या ये ओवरनाइट के बाद देगी मिर्च ने, हल्दी ने सब अपना कलर छोड़ दिया है. एंड इफ यू कैन स्मेल खड़ा मसाला का, Yeah, अनियन very का nice. smell आता है. I can feel that aroma. Excellent. मुझे तो लग रहा है इसी में पक गया ये. It looks brilliant, huh? So, chef. यस, थैंक यू. तो अभी हम इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं. You know, India, you know, is such a huge country, you know. 100 किलोमीटर जाओ तो रेसिपी चेंज एंड यू नो सी पंजाब स्मॉल स्टेट बट यू सी गोश्त बेलीराम एक दो जगह मैंने सुना था. टेस्ट क्या आई डोंट रिमेम्बर कब टेस्ट किया था, बट सुना है इस डिश का नाम. नहीं, ऐसा है अभी चलते चलते थोड़ा सा रेसिपीज चेंज हो जाती हैं, बट ट्राई करते हैं कि उस तक पहुंच सकें. तो प्याज भुन रहा है. सो देखते हैं अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी आप जैसे देख रहे हैं ये प्याज ब्राउन हो गया है. सो इसी से हमारे मटन में यू नो द अनियन जो है ये इट्स ब्राउन नाउ. सो नाउ आई एम एडिंग मटन टू शेफ इज एडिंग द मटन टू इट. Now what I feel, you know, basically हम जो मटन करी बनाते हैं पहले प्याज भून रहे हैं, लहसुन भून रहे हैं, you know, this I think it's a much easier step. इसमें मैरिनेट करके you know just putting the खड़ा मसालास एंड उसके बाद मटन को डाल. I find it the more easier way actually, you know, रात को मैरिनेट करके फ्रिज में सारा काम हो रहा है. So now we will saute it for the अभी आप इसको जितना स्लो आंच पे भूनेंगे जब तक आपका कर्ड सूख नहीं जाता और थोड़ा आपका घी वापस से ऊपर नहीं आ जाता, उसी से सारे फ्लेवर्स निकल के आएंगे. जितना आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा ये टेस्ट करेगा. तो जब हम भून रहे हैं मैडम इसको, जी. सो यू हैव टू टेल अस कि शेफ इसमें हम लिड लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अभी तो नहीं लगाएंगे, जब थोड़ा ड्राई होने लगेगा हाँ. उसके बाद. तो इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं अभी डालेंगे? कुछ नहीं डालेंगे. तो इसको भुनने देंगे. मटन अपना पानी छोड़े हुए हैं ऑलरेडी. ओके. सो लाइक शेफ सेड कि इसमें भी कुछ नहीं ऐड करना, इसको स्लो फायर पे भूनना है जब तक मटन अपना पानी छोड़ेगा एंड जब तक ये घी ऊपर नहीं आ जाता है. सो वी विल हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इट, यू नो. इसको स्टर करते रहना पड़ेगा, भूनते रहना पड़ेगा. क्योंकि आप जितना मटन को कम आंच पे भूनेंगे मटन उतना अच्छा बनेगा. That is true, ma'am. I totally agree with you. So you see, like I said, in onion rice बनाएंगे हम लोग, but उससे पहले I want to show you know, like the lady said, on a slow fire. ये आप देख सकते हैं कि ये घी ऊपर आने लग गया, पर वो कह रहे कि ये प्याज भी गलना चाहिए, तो तब तक इसको भूनना है. You see, ये घी ऊपर आने लग गया है. तो नाउ शेफ वी आर मेकिंग दैट अनियन राइस. Onion rice. सो वी हैव दैट सोक्ड राइस. Yes. सो दिस राइस हैज बीन कितनी देर के इसको सोक किया? 2 घंटा, 1-1.5 घंटा. एक डेढ़ घंटा इसको आप सोक किया. डिपेंड करता है आप कौन सा राइस यूज कर रहे हैं. ये तो लॉन्ग ग्रेन हमने जो किया. हम लॉन्ग ग्रेन यूज कर रहे हैं. आप जो भी राइस अपना घर में यूज करते हैं अकॉर्डिंगली आप उसको सोक कर दीजिए. Okay. जैसे भी करते हैं. सो नाउ we start. Again, we'll make it in ghee only. अच्छा, this also in ghee. Yes. Oh. You can make in refined also. So but waistline forget today. I like this in ghee. तो एक दिन चलता है ना. एंड इस पे No, see, अगर आप घी रोज खाएं तो भी चलता है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी. थोड़ा कम क्वांटिटी. हाँ, क्वांटिटी में Anything in better excess than refined and other totally oils. agree. Totally agree. Clarified butter तो is absolutely ghee तो is fine. तो अभी हम इसमें थोड़ा तेज पत्ता डालेंगे. मैं तोड़ के इसलिए डालती हूँ क्योंकि उनका ऑयल निकल जाए अच्छे से. तो दालचीनी डाला है शेफ ने, तेज पत्ता डाला है, एंड विल पुट जीरा. जीरा. इसमें मतलब जीरा हम लोग
थोड़ा ज़्यादा भी कर रहे हैं क्योंकि मेन जीरा और प्याज का टेस्ट आना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा क्रैक होना शुरू हुआ है। So the flame is on the higher side or you want it on the lower side? No, make it medium because we are Okay. cracking the जीरा। And ये बड़ा अच्छा घी छोड़े जा रहा है। तो और आप शेफ इसको मैं शायद थोड़ा हिला रहा हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी, आप उसमें थोड़ा इसमें ब्लैक पेपर भी डालेंगे तो थोड़ा और टेस्ट आएगा। तो मैंने 5-7 ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। ब्लैक पेपर ऑल्सो has gone हाँ जी। inside. तो अभी ये हम Onion. अनियन डाल रहे So हैं। this is shredded onion. यस। Fair enough. आप अनियन अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या कम अच्छा लगता है, डिपेंड। अभी ये मैंने मीडियम डाला है, तो लेकिन अगर मैं अपने लिए बनाऊंगी तो मैं थोड़ा और डालूंगी। तो इसमें जब राइस हम डालेंगे शेफ, तो विल वेट फॉर द अनियन टू बी ब्राउन और नो नो, जस्ट ट्रांसपेरेंट। वो थोड़ा ग्लॉसी आपको दिखना चाहिए। Okay. आपको पूरा उसको ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ग्लॉसी लुक आना हाँ जी। चाहिए। वो हम जब इसको सर्व करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ब्राउन ब्राउन अनियन। ब्राउन अनियन। ओके अभी ओके। सो मैम इसका तो यू नो ऑयल स्टार्टेड फ्लोटिंग नाउ। व्हाट अबाउट द राइस? राइस आप देखिए, ये जो अनियन है, Okay, प्याज है, ये okay. थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो ये जो सोक्ड राइस थे, अब हम इसमें ये डालेंगे। So this seems to be about 3 cups of rice or 2.5 cup? नो, इट्स अराउंड 2 कप्स। 2 cups. हाँ जी। So that long grain. Okay. तो तो अभी हम इसको भी थोड़ा सॉटे करना है, राइस Yes. को एंड अनियन को थोड़ा हाँ भूनना जी, पड़ेगा। तभी वो थोड़ा फ्लेवर आएगा। आप So इसको थोड़ा please- भूनने, हाँ ओके, इसको थोड़ा I'll just give a stir. तो राइस को मैम ने भून लिया। सो मैडम अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू सी यू हैव जस्ट सॉटेड द राइस अ लिटिल। हाँ, अभी हम मटन में इसमें- काफी घी छोड़ रहा है। हाँ जी, अभी हम इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर। ओके देन वी विल पुट लिटिल सॉल्ट। ओके। सॉल्ट हम बाद में जब पानी डालेंगे उसके बाद चेक करेंगे। हाँ बिकॉज जी, बेलीराम में भी, गोश्त बेलीराम में भी सॉल्ट है, रहेगा। तो थोड़ा सॉल्ट कम ही रखना पड़ेगा। हाँ जी। अब हमने जितना राइस लिया था उसका डबल पानी ले लिया है। ओके। तो अभी गरम पानी। हाँ जी, थोड़ा इसको एक बार स्टर कर लेते हैं। आप चाहें तो हल्का सा इसमें देगी मिर्च या कश्मीरी डाल सकते हैं, विच आई लाइक। सो आई एम पुटिंग लिटिल बिट ऑफ दिस। कश्मीरी नो, आई एम पुटिंग लिटिल बिट ऑफ देगी मिर्च। ओके। यस। हाँ तो एक अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत ही लाइट ऑरेंजिश कलर आ रहा है। आप Oh. चाहें तो प्लेन भी रख सकते हैं। नहीं, आई थिंक इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, यू नो द कलर। सो नाउ हम लोग इसमें वी आर पुटिंग वाटर। Yes. तो जितना राइस है उससे डबल डबल पानी। पानी डालेंगे। और हमने गर्म पानी लिया है तो राइस टूटेगा नहीं। सो यू गॉट इट। सो दिस इज हाउ तो विल सिमर द राइस। यस प्लीज। सो एक राइस अच्छा विल सा बी stir सिमरिंग, द देंगे। मटन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। और अगर आपको राइस का सॉल्ट चेक करना है तो यू जस्ट टेक अ स्पून और आप उसके पानी का सॉल्ट चेक कर लीजिए। फाइन। सो शेफ नाउ वेयर आर वी नाउ? सो अभी आप देख रहे हैं इसका घी ऊपर आ गया है और ऑलमोस्ट ये 75-70% कुक हो गया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा क्रश्ड कोरिएंडर था, क्रश्ड धनिया, लाइक यू सेड 3 धनियास। हाँ, सो नो दिस इज द सेकंड वन ओनली। हाँ, थोड़ा मैंने पहले डाला था। हाँ जी। हाँ। अभी इसको हम सो दैट जो खुरदुरा जो धनिया जो रोस्ट ही किया ऐसे ही इसको जो थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड किया हुआ है वो, दिस इज द सेकंड टाइम वी आर पुटिंग धनिया। सो फर्स्ट मैरिनेशन में पाउडर धनिया एंड दिस वी आर पुट इट नाउ। या The meat is 70% cooked. So, ma'am, now what? अभी- इसका पूरा जो है
टोमेटो कह रहा हूँ, दैट टोमेटो पानी को- छोड़ दिया है, एंड आई मीन टू से दैट प्याज ने घी वो सब ऊपर तैर गया है। आप देखिए कलर भी पूरा अभी बहुत अच्छा प्याज एंड हो गया। दही जो है ना, मतलब इट्स कम आउट सो वेल, सो नाइस कलर। एंड नाउ इसमें क्या डाल रहे हैं मैडम? इसमें हम अब ये Third थर्ड टाइप धनिया। ऑफ धनिया डाल रहे हैं, विच यू कैन पुट हैंडफुल। थर्ड टाइप ऑफ धनिया। सो मैरिनेशन इस पाउडर धनिया, कोर्स धनिया जब आधा बन गया, एंड लास्ट में जब तैयार हो गया है, जेनरस अमाउंट ऑफ फ्रेश धनिया एंड श्रेडेड अदरक। हाँ, आप चाहें इफ यू लाइक लिटिल मोर स्पाइसी तो जस्ट ब्रेक द चिली, सो यू कैन गेट फ्रेश चिली इन दैट। अगर इफ यू राइट ग्रीन चिली, मेरे ख्याल से इससे स्पाइस लेवल तो मैम इतना बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा बट नहीं, पर उसमें क्या फ्लेवर है, अच्छा है। किसी को थोड़ा हरी मिर्ची मटन के साथ अच्छा लगता है, जिसको निकालना है वो निकाल सकता है। अब हम इसको एक स्टिर देंगे और 5-7 मिनट्स के लिए इसको ढक देंगे। इसको ढक देना है। हाँ जी, सो फॉर 5-7 मिनट्स। या क्योंकि हमारा मटन भी पूरी तरह भुनते भुनते गल गया है। ओके ओके, सो 5-7 मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया। ओके मैम, नाउ व्हाट डू वी डू नाउ? विल चेक द राइस। ओह, तो That's come out राइस wonderful. भी हमारे बहुत अच्छे से बन खिले गए खिले हैं। से राइस आ गए, अनियन राइस। हाँ अनियन राइस। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा, बिकॉज हाँ, यू टोल्ड मी कि इसमें ब्राउन अनियन डालने हैं। हम मिक्स कर ओह, देंगे। आई लव दोस अनियंस। एंड माय फेवरेट कोरिएंडर, ओके, उसको थोड़ा सा अच्छा जनरस अमाउंट ऑफ कोरिएंडर। आपको मजा आ जाएगा लंच में, वेली राम गोश्त एंड अनियन राइस। ओह, ये हमारा Wonderful. राइस हो गया है। तो गोश्त को देख लेते हैं। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है और ओह हो रेडी हो, है। लवली अब हम- लवली। अब हम फ्लेम उसको बंद कर देते हैं, फ्लेम को। I'm going to have that whole cry, She's making it, I know. She'll just taste. Oh, sorry, she does not eat. आज मैंने ही खाना पूरा कढ़ाई। ये अभी हमने इसको बंद कर दिया है और एक स्टिर देके हम इसको ढक दें। सो इट्स डन। It's done. या मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. So we have वेली राम गोश्त, देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, कोटसी शेफ बल्लू, एंड दैट अनियन राइस ऊपर, दैट जो फ्राइड अनियंस, खुशबू भी आ रही है, एंड साथ में आई हैव दिस ग्रीन चिली अनियंस, एंड ही सेड साथ में थोड़ी रोटी भी होनी चाहिए, क्रिस्प तंदूरी रोटी. सो आई थिंक द लेडी शुड हैव फर्स्ट. लेडीज फर्स्ट मैम, पहले आप ट्राई कीजिए. एक्चुअली आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो आई हाँ, अरे तो आपने फिर आप क्या खाएंगे? हम हाँ, सॉरी, ओह आई ऑलवेज फॉरगेट, बट आई एम सो मीन, आई लव कि दिस मैं कहता हूँ आप राइस. स्टार्ट कीजिए. मेरे को पता वेजिटेरियन है, बार बार भी मैं पूछता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब का चीज मिल गया ना. सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट. That mutton looks, all the pieces, you see this nulli piece and, nice curry cuts, amazing. And of course, I'm going to try some of this, long grain Amrita rice, Panchamrita.
lovely rice. And then of course रोटी. थोड़ा प्याज ले लेते हैं, हरी मिर्च भी थोड़ी ले लेते हैं. And let me just try it. Chef, खड़े मसाले and the 3 dhaniyas, you know. Hats off to you, ma'am. Thank you so much. And that overnight marination, उससे I think जो color जो आ रहा है and the mutton, so tender and so nice quality. तो आपको नॉर्मल मटन से ये थोड़ा डिफरेंट लगा उसका टेस्ट? अमेजिंग, अमेजिंग. तो मैडम एक चीज बताइए कि यू आर बेसिकली नोन फॉर मटन और you have a mixed crowd, you know, कि chicken ज़्यादा, you know, selling. See, we have good clientele for mutton. जो एक रेगुलर हैं जिनको पता है कि मटन लाइक जो स्पेशली मटन खाने ही आते हैं और वो कॉल करके पहले ही बोल देते हैं लाइक हम आधा घंटा में पहुंच रहे हैं तो हमारा मटन का ये डिश. I just saw a gentleman take away के लिए आया था राडा गोश्त और वो कहते उन्होंने बोला आप कोई भी मटन का. And he's a hotelier, I know him. He is a hotelier. In Arpura, he's got a big hotel, Yes. resort. Yes. And मटन लेने के लिए आपके पास आए. तो वो मटन खाने के लिए जो रेगुलर हमारे हैं वो मटन के लिए ही आते हैं. लाइक लेट नाइट भी आते हैं, दिन में पार्सल्स के लिए आते हैं और चिकन रेगुलर बेसिस पे चिकन जाता है. And one more thing, let me tell you, this restaurant never closes down. It's open 24 hours and everything is available. We want for 24 hours. Amazing. Thank you. Amazing, amazing. Thank you so much. And from the lady, Chef Ballu, she's given a complimentary food voucher, 1200 rupees. 2 जनों के लिए फर्स्ट क्लास खाना खा सकते हो आके. So I would request, you know, Chef Ballu, मैम आप कोई सवाल पूछो क्योंकि ये डिश आपका है, बनाया आपने है, आप सवाल पूछो. आपने बहुत सारे मेरे को चीज़ें बताई डिश के बारे में. You educated me on this dish. I am enjoying. You ask question, madam. तो Viewers. मैं पूछना चाहूँगी कि इस डिश का नाम बेलीराम क्यों है? लाइक बेलीराम के नाम से ये मटन क्यों फेमस है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इस डिश को हम बेलीराम क्यों कहते हैं. मैंने वो she's a vegetarian, you know. I'm feeling very pity, you know. She just had that it's rice, okay. but that rice also मैंने पैक कराया. वो कढ़ाई में से ना 3/4 I had. मैंने कहा मैम, she was telling, you know, मैं थोड़ा रखती हूँ, किसी को देना था, तो मैंने पैक भी करा लिया घर के लिए. You know, thank you so much. It was wonderful of you, and keep watching Prudent Media. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.